हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है। दो रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिली, एक थी डीआरडीओ की और दूसरी थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एफसीआई की रिक्रूटमेंट का, और ये मैनेजर पोस्ट पे जो AG2 है उसकी रिक्रूटमेंट अभी आई है और AG3 की रिक्रूटमेंट भी आने वाली है। उन्होंने अपने सिस्टम में अपडेट किया है और वो नेक्स्ट मंथ में हमको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट आया था सितंबर 10 का डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें कुछ पोस्ट जो टेक्निकल की पोस्ट हैं वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, बाकी जनरल भी अप्लाई उसमें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें सैलरी क्या है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन है। काफी सारी चीजें कॉमन है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर पैटर्न काफी इसमें दोनों में सिमिलर है। तो सबसे पहले हम सैलरी की बात करेंगे। जो एफसीआई AG2 है उसमें अगर हम सैलरी देखेंगे, जो आईडीए के पे स्केल होते हैं उसके अकॉर्डिंग 40,000 से 1,40,000 का यहाँ पे स्केल है। इसकी बाइफर्केशन में भी आपको आगे शो करूंगा। और इसके अलावा आप डीआरडीओ का देखेंगे तो डीआरडीओ में जो पे स्केल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से 1,12,400 है, एज पर द 7th CPC पे मैट्रिक्स। ओके, तो ये वही पे मैट्रिक्स है जिसमें अभी IARI टेक्नीशियन और ICAR असिस्टेंट वाली पोस्ट आई थी, उसमें भी 35,400 वाला लेवल 6 का पे मैट्रिक्स था। तो अगर उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ICAR IARI की प्रिपरेशन की थी एग्जामिनेशन की, तो डेफिनेटली वो इस एग्जाम को भी प्रिपेयर कर सकते हैं डीआरडीओ की। और इसमें एलिजिबिलिटी की कट ऑफ और बाकी सारी चीज अभी हम आगे देखते हैं। पहले डिस्कस करते हैं सैलरी को। तो एफसीआई AG2 की AG2 इज फॉर मैनेजर। तो इसमें जो बेसिक है वो है 40,000, क्योंकि ये आईडीए का ग्रेड पे है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। इसमें डीएनएस अलाउंस अगर हम 34% पे देखेंगे तो 13,600 है। ये मोर और लेस सिमिलर हो सकता है, सिटी वाइज डिफरेंस आते हैं और कुछ ना कुछ जो इंश्योरेंस सेक्टर का है उसमें अलाउंसेस में वेरिएशंस आते हैं। तो ये मोर और लेस अप्रोक्सीमेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। हाउस रेंट एंड ट्रेवल अलाउंस अगर हम जो वाई ग्रेड सिटी की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन की है। ग्रॉस सैलरी अराउंड 74,000 के अप्रॉक्स होती है और इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 64,000 रहती है। तो ये 40,000 के अकॉर्डिंग है। और इसमें सीटीसी देखेंगे तो 10 लाख रुपीस मेंशन किया रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन में ही मेंशन रहता है कि जो 40,000 का आईडीए है के अकॉर्डिंग पे स्केल है उसमें जो सीटीसी है कंपनी को वो 10 लाख पड़ता है। देन डीआरडीओ की बात की जाए तो इसमें बेसिक 35,400 है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पे मैट्रिक्स है लेवल 6 के अकॉर्डिंग। इसमें डीएनएस अलाउंस अगर हम 34% पे देखेंगे तो ये रहेगा। हाउस रेंट क्लास एक्स सिटी में ये 15,000 और ट्रेवल अलाउंस ये अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्सीमेट जो इसमें ग्रॉस सैलरी रहेगी वो 62,000 रहेगी। इन हैंड सैलरी जो आपका टैक्स डिडक्शन और एनपीएस डिडक्शन के बाद अराउंड 55 to 57,000 हो सकती है। तो ये सैलरी है ये डीआरडीओ में। तो आप देख सकते हैं कि एफसीआई में मैनेजर की जो सैलरी है इन हैंड आपको लगभग 64 to 65 हो सकती है और इसमें अराउंड 55 to 57। देन एलिजिबिलिटी की बात करें, क्योंकि फिर ये कंफ्यूजन आता है कि ठीक है सैलरी ठीक है, अब कौन सा एग्जाम को हम अप्लाई करें किसको ना करें। तो ये थोड़ा सा डिसीजन आपको अपने अकॉर्डिंग लेना होगा, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग लेना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस तो हर किसी के आते रहेंगे, बट आपको ये देखना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो डाइवर्ट भी ना हो और सारी एक स्ट्रीम में ही चले। तो डीआरडीओ की अगर हम कट ऑफ देखें एलिजिबिलिटी के लिए तो इसमें 23 सितंबर 2022 है। तो ये आप देख सकते हैं 23 सितंबर 2022 एज का जो क्राइटेरिया है वो 28 ईयर्स तक ही एलिजिबल है। और जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो आप देखिएगा, उसमें जो रिक्वायर्ड है केवल वही चाहिए, ना तो कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना ही हायर होनी चाहिए। सिमिलरली एफसीआई AG2 की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2022 है एंड अगेन एज का क्राइटेरिया है वो 28 ईयर है। तो आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। इस डेट पे आपको 28 ईयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स जो मेंशन की हैं और उस पर हमने कल डिटेल वीडियो किया था, उसमें आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सैलरी एंड एलिजिबिलिटी। अब आप डिसाइड कीजिए। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप अपने IBPS AFO को ज्यादा टारगेट करते हैं और उसका प्रीलिम्स दिसंबर में है और इसका एग्जामिनेशन भी टेंटेटिव दिसंबर में ही होने हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन दोनों की अलाइंड रहे, किसी में भी कोई भी डाइवर्जन ना हो। बाकी AFO के लिए हमने स्टडी प्लान आपको दिया है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फ्रॉम 26 वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैच। सो दिस इज ऑल अबाउट सैलरी एंड एलिजिबिलिटी। अगर आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।